आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जिम कॉर्बेट में टाइगर सफारी को बैन किया है? सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है, हम बात करेंगे। तो 14 पॉइंट्स में मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आपके सामने समराइज कर दूंगा। पहले हम खबर देख लेते हैं। तो बेसिकली यहां पे कोर एरियाज की बात हुई है, ठीक है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हर कोई टाइगर सफारी के लिए जाता है। रणथंभौर, जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं, पखरऊ, वहां पे तो टाइगर सफारी होती है कि एक बार शेर दिख जाए, मजा ही आ जाए खुले में। तो ठीक है, कई बार शेर वैसे अटैक नहीं करता है ऐसे, ठीक है, लेकिन हाँ अगर कुछ उसको गड़बड़ हुआ, इसीलिए कहते हैं ना कि आवाज से डर जाते हैं शेर। टाइगर और लायन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। खैर मैं क्यों ही बता रहा हूं, मुझे टॉपिक पे आना चाहिए। तो कोर्ट जो है उसने बहुत लताड़ा है, ठीक है, मतलब सुना दिया है कायदे से। और मुझे नहीं, अरे ये क्या हो गया भाई, है ना। और मुझे नहीं लगता कि अब सरकार के पास कुछ कहने को है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपको 14 पॉइंट्स में कोर्ट का ऑर्डर बता देता हूं, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या टाइगर सफारी बैन है? जवाब है नहीं, टाइगर सफारी को बैन नहीं किया गया है। कोर एरियाज में बैन किया है। कोर एरिया क्या होता है? जहां पे टाइगर रहते हैं, अब आराम से सो रहा है, टाइगर शिकार कर रहा है, तो मैं कुछ काच लेके आ गए। टाइगर बोल रहा है जाओ यार अपना काम करो यार, जाना बे। तो वही है, तो ये यहां पे बोला गया है। तो सबसे पहले तो टाइगर सफारी जो अभी एग्जिस्टिंग है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, वो वैसे ही चलेंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन हां, जो पखराऊ में सफारी चल रही है वहां उत्तराखंड को देखना पड़ेगा। देखिए, टाइगर सफारी जो है पैसा भी अच्छा खासा लिया जाता है। सरकार को बोला है कि आप यहां पे पेड़ काटे पड़े हो, है ना, पेड़ गिर रहे हैं, इन्वायरमेंट की आपको चिंता नहीं है, सफारी करो, हम एक कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी देखेगी, वो कमेटी डिसाइड करेगी कि क्या टाइगर सफारी के लिए प्रोटोकॉल्स होने चाहिए। तो बेसिकली टाइगर सफारी बैन कोर एरिया में है, पेरीफेरी में, बफर जोन में आप कर सकते हो। दूसरा यहां पे पॉइंट बोला है कि यहां पे कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें कौन कौन होगा? नेशनल टाइगर अथॉरिटी NTCA के एक्सपर्ट्स, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एक्सपर्ट्स, CEC, MOEFCC के ऑफिसर्स, जॉइंट सेक्रेटरी, इससे नीचे नहीं, मतलब सबसे हाईएस्ट पोस्ट पे जो इन पदों पे बैठे हैं, इन ऑर्गेनाइजेशन के पदों पे बैठे हैं, वो इस कमेटी में आएंगे। और उसके बाद ये कमेटी जो है वो सारे डायरेक्टिव्स देगी, ठीक है ना, ये चीज है। वो ये कमेटी क्या करेगी कि ये देखेगी कि भाई देखो अभी बहुत डैमेज हो चुका है ना। सीधा सीधा कोर्ट ने बोला कि काफी डैमेज हो गया एनवायरमेंट में, इसको कैसे रिस्टोर करना है। जो लोकल इन सितु एनवायरमेंट है, जो वहीं का ही एनवायरमेंट है, जंगल का एनवायरमेंट है, उसको और बढ़िया कैसे बनाया जाए। और जो राज्य ने, जो स्टेट ने भयानक डैमेज किया है, इसको कैसे वापस पटरी पर लेके आना, यह कमेटी जो है वो बताएगी। चौथा पॉइंट, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में जो एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है और कितना पैसा आएगा इसको रिस्टोर करने में, यह भी कमेटी बैठाएगी। पांचवा पॉइंट, जो लोग रिस्पॉन्सिबल है इस डैमेज के लिए, उनको, उनके भी नाम सामने आने चाहिए। साथ ही साथ जो स्टेट है वो पैसा देगा, ये तो जाहिर सी बात है। और इन्हीं ऑफिशियल से आप पैसा रिकवर करोगे, तो धर के सुनाया है यहां पे, ठीक है। और जो भी पैसा आएगा उसको, जो भी डैमेज हुआ एनवायरमेंट के लिए, उसको हम यूज करेंगे। साथ ही साथ जो टाइगर सफारी है उसको बफर एरिया और कोर एरिया में परमिट किया जाना चाहिए। अगर किया जाना चाहिए तो उसकी गाइडलाइंस क्या होगी, यह भी कमेटी बताएगी, ठीक है। तो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कोर एरिया में बोला है कि फिलहाल के लिए टाइगर कोर एरिया में आप नहीं जा सकते। बाकी उसके लिए अगर आपको वहां पे जाना भी है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी बोर्ड से, राइट, जो नेशनल बोर्ड है। उसके बाद कमिटी का जो अप्रोच होगा वो इकोसेंट्रिक होगा, यानी कि इकोलॉजी को लेके होगा। और आउटसाइड द टाइगर रिजर्व, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा इंसान हो जो इससे बाहर का हो, इसी डोमेन का ही आदमी अंदर लेके आना है। वो तो खैर आपने देख लिया कहां से मेंबर होंगे, ठीक है। और उसको बस ये देखना है कि बाघों को नुकसान ना पहुंचे और ये जंगल को नुकसान ना पहुंचे। इकोसेंट्रिक होगा, इकोलॉजी को कंजर्वेट मतलब इसको आपको कंजर्वेशन इसका करना है। इसके बाहर का आपको कुछ नहीं सोचना है। मतलब पता चला आपने पब्लिक का सोच लिया कि चलो ठीक है थोड़ा बहुत चलता है, कोर एरिया में इतना पैसे लेके कर दो, ये नहीं करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल के हिसाब से सोचना है और आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स भी लेने पड़ेंगे और ये बताना पड़ेगा आपको पब्लिक को। साथ ही साथ सफारी अलाउ करनी चाहिए, कहां तक करनी चाहिए,
वो भी आप डिसाइड करोगे, वो भी कमिटी जो है वो बताएगी। उसके बाद जो इंजर्ड और ऑर्फन्ड टाइगर्स हैं, ठीक है, उसको हटाना पड़ेगा। मतलब वो पहले आप उनको सही करिए और उसके बाद, मतलब कई बार क्या होता है ना कि लोग अंदर तक घुस जाते हैं कि चलो देखना है, ये चीज है ना। फिर उसके बाद कौन सी एक्टिविटीज परमिट होगी, कौन सी एक्टिविटी प्रोहिबिट होगी बफर जोन में, फ्रिंज एरिया में, वो भी आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद रिजॉर्ट्स की बात होती है, कॉर्बेट में काफी रिजॉर्ट्स हैं, रेस्टोरेंट भी है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके के रिजॉर्ट्स को आप परमिट करोगे, नहीं करोगे, कितना दूर होना चाहिए। पता चला उधर आप भी मटर पनीर खा रहे हो, शेर आके आपको खा गया, तो ये भी देखना पड़ेगा, मतलब बाघ आके, ये चीज है। फिर उसके बाद कितना बाउंड्री होनी चाहिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो कमिटी देखेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, ये 14 पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान देने पड़ेंगे। तो फिलहाल कोर एरियाज में बैन है, और अगर वहां पे सफारी करनी है तो आपको बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पूरी तरीके से सफारी बैन नहीं हुई है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन तो जरूर है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेके लिया है, जिम कॉर्बेट को लेके लिया है। तो जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, फेलिंग ऑफ ट्रीज है, इसमें धर के गरियाया है, ठीक है। जो फॉर्मर उत्तराखंड फॉरेस्ट मिनिस्टर हरक सिंह रावत और फॉरेस्ट ऑफिसर किशन चांद को, और यह भी बोला है सीबीआई को, यह सीधा मामला गया है कि भैया देखिए, तुरंत 3 महीने के अंदर अंदर ये रिपोर्ट को दीजिए, समझ रहे हैं आप। बाकी आप हमारे कोर्स को भी अवेल करें, आपकी भी रिपोर्ट बहुत जल्द आपको पता चलेगी। क्योंकि अगर आप ना नहीं बोल पाते हैं, आप अरे रुक जाओ रुको जरा, सबर करो, है ना। तो ये चीज है, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बहुत शानदार कोर्स बनाया, 300 रुपए का है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो कोर्ट ने यही बोला, यहां पे एक्टिविस्ट और लॉयर गौरव बंसल ने उत्तराखंड सरकार को चैलेंज किया था, ठीक है। और अब ये टाइगर सफारी बहुत भयानक तरीके से, और एक जू कि हाँ एक चलो चिड़ियाघर भी बनाएंगे, मुझे तो जू का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में नहीं आता है। या तो जू ऐसा हो कि बहुत ही, मतलब बहुत बड़ा सा आप उसको बना दो, बट ये बहुत बेकार, बहुत ही गंदा कंसेप्ट मुझे लगता है, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द कोर एरियाज, ठीक है, ये कोर एरियाज है। बाकी ये बाहर के एरियाज है, यहां पे तो आमतौर पे आप जाते ही हैं, बफर जोन है, ये बफर जोन मतलब कोर एरिया जाने से पहले वाला, ठीक है, कि यहां पे भी है। और इधर देख सकते हो ना, यहां पे ही आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस पूरे के पूरे एरिया में ही आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आपको काफी रिजॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, रोड्स भी देखने को मिलेगी, नेचर कंजर्वेशन, रिसर्च एंड मॉनिटरिंग, ये सब यहां पे आपको देखने को मिलेगा। चलो भाई देखो, मैं तो अभी तक गया नहीं कॉर्बेट पार्क, अगर आप गए हो तो मुझे बताओ कैसा, किस तरीके का होता है, ठीक है ना, बढ़िया है। बाकी ये उत्तराखंड का मैप है ही है ना, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ओके, तो नैनीताल भाई, काठ गोदाम जाओ, वहां से नैनीताल, फिर नैनीताल से थोड़ा आगे रानीखेत निकल जाओ, 90 किलोमीटर है, ठीक है। फिर उसके बाद लैंसडाउन आ जाता है, इधर देहरादून है, देहरादून रेलवे स्टेशन है, तो सब बगल में मसूरी है, मसूरी से थोड़ा धनौल्टी निकल जाओ, है ना। भाई देखो पूरा उत्तराखंड मतलब 35% उत्तराखंड एक्सप्लोर किया है, ठीक है। पूरा उत्तराखंड मुझे बड़ा मन है एक्सप्लोर करने का, ठीक है। कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में ही है ना, डिवाइड है कुमाऊं गढ़वाल रीजन में, तो बहुत मन है मुझे कि वो भी बाइक से जो है उसको मैं पूरा इसको नापूं। और ये बाकी इंपॉर्टेंट जो है वो आपके जो है वो टाइगर रिजर्व्स है और नेशनल पार्क्स हैं, राइट। तो जस्टिस BR गवई उन्होंने बोला कि भाई देखिए, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन ने पब्लिक के ट्रस्ट को एकदम कचड़े में फेंक दिया है यहां पे, ठीक है। और यहां जो मिस्टर रावत और चांद हैं, इन्होंने तो लॉ एंड ऑर्डर को अपने जूती पे रखा है, ऐसा उन्होंने साफ साफ बोला है। इस तरीके से इन्होंने पेड़ों को गिराया है, इस तरीके से इन्होंने डैमेज किए हैं ताकि बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट की जा सके। बिल्डिंग क्यों कंस्ट्रक्ट की जाती है को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो सब्सटैंशियल रिडक्शन होता है टाइगर पोचिंग में, ठीक है, मतलब ये, और लेकिन ग्राउंड रियलिटीज डिनाई नहीं कर सकते। साथ ही साथ इलीगल जो लगातार पेड़ गिरते जा रहे हैं कॉर्बेट में, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते कि टाइगर पॉपुलेशन बड़ी है, 1400 से आज हम 3000 के करीब आ गए हैं। तो नो डाउट टाइगर पॉपुलेशन बड़ी है, टाइगर पे काफी ज्यादा काम भी हुआ है। साथ ही साथ रावत और चांद के ईडी ने इनको रेड भी किया था तगड़े तरीके से, और यहां पे देखा कि ओहो कुछ तो फायदा आपको भी पहुंचा हुआ है, कुछ तो गड़बड़ है भैया, ये चीजें। तो उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई इंक्वायरी पिछले साल की थी कि जो इतने इलीगल कंस्ट्रक्शन और 6000 पेड़ जो है वो काट दिए गए। आज ही बैंगलोर का मैंने लेक्चर लिया था कि वहां पे भयानक वाटर क्राइसिस जो है वो सामने खड़ी हुई है। तो स्वतः संज्ञान यहां पे कोर्ट ने लिया, और उसके बाद ये बोला कि भाई देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि जो अभी दिक्कतें हैं, है ना, ये
पहली बात तो एक कमेटी बनाई जाएगी, संवैधानिक बेंच तो है ही है, और वही देखेगी सारी चीजें, और जो आपने किया है वो बहुत ही गलत है, इसकी पूरी की पूरी भरपाई आप करोगे। तो ये सारी चीजें तो मैं आपको बता ही चुका हूं, तो मुझे इसमें तो जाने की जरूरत है नहीं। तो इसमें कंस्ट्रक्शन क्या क्या बनाई गई है, रोड्स बनाई गई है, बिल्डिंग्स बनाई गई है, हट्स बनाई गई है, एनिमल होल्डिंग सर्विस रोड्स बनाई गई है। तो बहुत सारे एरिया में भयानक पेड़ गिरे हैं जिसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जिम कॉर्बेट आपको पता ही, जिम कॉर्बेट तो भैया एक आदमी थे जो शेरों का शिकार करते, बहुत सारे शेरों को मारा, एक मैन ईटर था, ठीक है, तो उसको मारा, तो उसके नाम पे जिम कॉर्बेट पड़ा है। उनकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की, उनकी किताब बहुत शानदार है, ठीक है ना, पूरी नहीं पढ़ी मैंने, आधी पढ़ी थी, मैं बोर हो गया था, ठीक है, लेकिन अच्छी किताब है उनकी। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था, और ये मतलब काफी अच्छा खासा एरिया। जिम कॉर्बेट जो है वो ओल्डेस्ट, और सबसे बड़ी बात है बहुत बड़ा है। अगर आप टाइगर रिजर्व की बात करते हो तो जिम कॉर्बेट सबसे ऊपर आता है, मजा आ जाती है, ठीक है। अगर आपको कभी टाइम मिले तो आप मानस रिजर्व भी जाइएगा, आसाम में जो मानस बहुत खूबसूरत है वो भी, ओके। तो जो कोर एरिया है वो नेशनल पार्क, मेन नेशनल पार्क कोर एरिया में ही आता है। बफर में देखिए अगल बगल के एरिया को भी आप कंबाइन कर लो, ठीक है। अब वैसे तो पूरा जंगल है, इसको नाम दे दिए गए हैं, है ना, तो सोन नदी नेशनल पार्क भी आता है। बाकी पूरा एरिया की अगर बात करें तो शिवालिक और आउटर हिमालय, जहां पे पूरा उत्तराखंड लोकेटेड है, वो आता है। रामगंगा, सोम नदी, मंडल, पलेन, कोसी, ये मेजर रिवर्स हैं जो इस रिजर्व से होके गुजरती है। तो 500 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा एरिया है, 230 टाइगर्स आपको मिलेंगे, सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी। तो इसीलिए लोग यहां पे जाते भी हैं कि टाइगर डेंसिटी ज्यादा है, तो बाघ को स्पॉट करने की पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। हाँ भाई, अब खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।